आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए डे बाय डे रोज़ का रोज़ एक नया मॉडल पेपर सीरीज़ आपके सामने नई श्रृंखला जो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये श्रृंखला ऐसी ही होती है, इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं या जो ये कभी वो अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं चाहे किसी का उसमें ये क्वेश्चन आए हुए होते हैं या एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, तो वैसे क्वेश्चनों की श्रृंखला संकलित कर कर आपके लिए रखी जाती है। ये जितने मॉडल पेपर जितनी क्लासें हो रही है सभी हमारे भाई बहनों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इसका कोई शुल्क नहीं है और ये ऐसे चलती रहेंगी। आगे भी अन्य कक्षाएं जब चलेंगी वो भी निःशुल्क चलती रहेंगी, चाहे टेट की हो, सी टेट की हो या शिक्षक भर्ती की हो, वो निरंतर निःशुल्क रहेंगी का कोई भी शुल्क नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ एग्ज़ाम नगरी नहीं ठाना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है उसी रूप पर। ये हमारा देखा जाए तो नया जो हम लोग सेक्शन स्टार्ट किए हैं मॉडल पेपर का, अभी तक हम लोग ने जो जो एक नई श्रृंखला मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी आए थे, हमने कम से कम वो तो 6 से 7 मॉडल पेपर लगा चुके हैं, प्लस उनके 6 से 7 देखा जाए तो कम से कम 700-800 प्रश्न पुराने मॉडल पेपर के लगा चुके हैं। जो बचे हैं मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको लगाएंगे। ये अभी हम लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं, नए का ये छठवां है, ठीक है। इसके अगर छठवां समाप्त हो गया, अगर इसका देखा जाए तो 600 प्लस 125 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर होते हैं, तो 600 ये हो गए, 125 मतलब ये हो गए 750 करीब क्वेश्चन हम नए एकदम बेहतरीन जो एग्ज़ाम जो पीरियड एग्ज़ाम में के देखते हुए जो लगाते हुए जो एग्ज़ाम में अभी श्रृंखला जो है जो बहुत ही बेहतरीन जो नहीं आए हैं उन क्वेश्चनों को भी हम लोग संकलित कर रहे हैं, जिनकी एग्ज़ाम में आने की बहुत अच्छी संभावना है, मतलब ये आ सकते हैं, हुबहू आपको देखे सकते हैं। कैटेगरी ऐसी होती है कि जैसे देखिए हजारी प्रसाद जी का पूछा गया किसी एग्ज़ाम में, तो सेम क्वेश्चन तो वो पूछेगा नहीं, और सेम क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो वैसे ही हजारी प्रसाद जी के जैसे दूसरे उनका कथन है, ठीक है, रामचंद्र जी का दूसरा कथन है, ऐसे क्वेश्चन इनके दूसरे क्या विशेषता इनकी रचनाओं की, ऐसे क्वेश्चन मतलब हुबहू मिलते जुलते आपको देखने को मिलेंगे श्रृंखला में। अभी तक आपने तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखे हैं, प्लस डेली क्लास ले रहे हैं। तो जो भी भाई बहन हमारा एग्ज़ाम नगरी पे जो पहली बार वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं ये सब, तो चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें निरंतर मिलती रहें। उसके साथ साथ विद्यार्थी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सूचना हो, या भर्ती संबंधी हो, या नौकरी संबंधी हो, रिजल्ट संबंधी हो, या कोई भी विद्यार्थी जीवन से हित से जुड़ी सूचना आपको एग्ज़ाम नगरी सबसे पहले देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो हमारे पुराने साथी है, जो नए साथी देख रहे हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जो नए जुड़े उनको बता देते हैं कि एलटी गेट का आप फॉर्म दे रहे हैं, या बीईओ का दे रहे हैं, या आरओ या एआरओ का फॉर्म दे रहे हैं, या वीडियो री एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए हिंदी क्लास साहित्य के लिए जो 50 नंबर की वीडियो है या कोई भी है, तो ये हिंदी क्लास ही आपको जो चल रही है 3 बजे या 7 बजे, ये क्लास आपको जो आपको 50 नंबर का आने हैं क्वेश्चन हिंदी पे, वो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी इससे हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि टीजीटी पीएलटी गेट की से ही एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है और एग्जामों में पुट करता है। मैंने इसके दिखा चुके हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती स्टेट में कितने क्वेश्चन इसके आए हैं, यूपी ट्रिपल की क्वेश्चन इसमें कैसे आए, इससे इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए, हर उसमें बता देता हूँ ये क्वेश्चन इसमें आया है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मॉडल पेपर ये श्रृंखला बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले हमने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें टीजीटी पीजी एलटी गेट का संपूर्ण जो टॉपिक वाइज क्लासें हैं, चाहे हिंदी काल विभाजन से लेकर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, छायावाद, छयोत्तरवाद, प्रगति प्रयोग, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज, कहानी, निबंध, कोई भी हो, सभी की मैंने टॉपिक वाइज क्लास बना दी। संस्कृत साहित्य जिसमें भास भारवी, कालिदास, माघ, डांडी, तो सभी के कवि को महाकवियों के जीवन परिचय, परिचय, रचनाएँ, नाटक, महाकाव्य या अन्य रचनाएँ जो द्विवेदी युगीन काव्य हों, छायोत्तर काव्य हों, प्रेमोत्तर काव्य हों, सभी को बहुत ही अच्छा संकलित कर कर हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम साहित्य के प्रत्येक देश की जनता चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है।
हजारी प्रसाद जी के नहीं, गुलाब राय के नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी का है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता चित्त वृत्तियों के प्रतिबिंब होता है। ठीक है, चलिए दूसरा, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर काल था काल नाम इसलिए दिया क्योंकि इस काल में सभी कवि वीर थे। इसमें वीर राजाओं का वर्णन है। इस काल में वीरता वर्णन की प्रवृत्ति प्रधान थी या वीर रस का वर्णन हुआ था। तो ABCD क्वेश्चन है, तो आप दूसरे का ABCD करके आप या फिर उत्तर कर आंसर दे सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आता है तो 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आंसर दे दीजिए। चलिए ठीक है, तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम इसलिए दिया क्योंकि इस काल में वीरता का वर्णन की प्रवृत्ति जो थी वो प्रधान थी। वीरता की वर्णन की प्रवृत्ति प्रधान थी। C नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए इसका आप बताइए। कबीर के जीवन के बारे में सब चीज़ बता चुके हैं। जब हमने भक्ति काल पढ़ा था तो कबीर जी के बारे में बताया था। ये संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। और निर्गुण भक्ति धारा पे एक भक्ति धारा और है जिसको हम कहते हैं सूफी काव्य धारा, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी जी थे। उसके अंदर हमने आपको भक्ति काल में पढ़ाया था सगुण भक्ति धारा, जिसके राम का प्रतिनिधित्व तुलसीदास जी करते हैं। उसी पे सगुण भक्ति धारा पे एक और थे, कौन थे? सूरदास जी, वो कृष्ण भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व करते थे। तो चलिए कबीर जी का जीवन काल कितना है? 1398 से 1518, बी 1410 से 1570 ईस्वी, या 1450 से 1550 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तीसरे का ABCD डालकर आप आंसर दे सकते हैं। चलिए तो देखिए कबीर जी का जीवन काल था 1398 से 1518। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? मगहर। और इन्होंने सारा जीवन कहाँ किया था? तो वाराणसी पे। ठीक है, चलिए आदिकाल में डिंगल काव्य शैली का प्रयोग किस वर्णन में हुआ था? तो आदिकाल की भाषाएं आपको पता ही है, मैंने बता दिया। डिंगल पिंगल, जिसमें राजस्थानी और एक आपको और बताया था। डिंगल और पिंगल किन भाषाओं को मिलकर बना है? राजधानी प्लस कौन सी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जब हमने आदिकाल आपको पढ़ाया था तो बहुत ही बेहतरीन जो व्याख्या सहित टॉपिक वाइज बताया था, एक एक चीज़ आपको नोट कराई थी। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए प्रगति का वर्णन संगाड़ का अंदर युद्ध पराक्रम का वर्णन नागर का वर्णन चौथा का। तो देखिए आदिकाल में जो टिंगल पिंगल भाषाएं थी तो आपने देखा था वहाँ पर रासो ग्रंथ बहुत लिखे गए थे। यहाँ युद्ध पराक्रम का वर्णन ज़्यादा। देखिए पृथ्वीराज रासो क्या था जिसके लेखक चंद्रबरदाई थे, उसमें युद्ध का वर्णन ज़्यादा हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो आचार्य, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है। तो चलिए भक्ति काल की समय सीमा बताइए। भक्ति काल हमने पढ़ाया था, एक एक समय सीमा आपको बताई थी। संवत 1350 1700, संवत 1375 1700, संवत 1300 से 1750, या इनमें से कोई नहीं। ABCD डालकर पाँचवें का आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो 1375 से 1700 ईस्वी यही भक्ति काल की समय सीमा है। लेकिन किसके अनुसार? तो रामचंद्र जी शुक्ल के अनुसार भी देख लीजिएगा कि हर कवि के अनुसार अलग अलग होता है। कुतुबुन की रचना का नाम क्या है? कुतुबुन की रचना का नाम क्या है? चंदायन, पद्मावत, मधुमालती या मृगावती। ABCD अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। 1 सेकंड टाइम है, तब तक लाइक भी कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए सभी लोग, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना आपको सिलेक्शन दिलाना बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क आपके लिए एक अच्छा है, हमेशा संचालित रहेंगी। चलिए बताइए। तो मृगावती जो है ये कुतुबुन की रचना है। चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी सगुण निर्गुण भक्ति धारा पे किसका? सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मधुमालती को आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बताइए मधुमालती किसकी रचना है? 3 बता दिए, इसको आप बता रहे। निम्नलिखित में से किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? 7वां, कठिन काव्य का प्रेत भूषण, पद्माकर, केशवदास या चंद्रबरदाई। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए 7वें का। नहीं तो मैं बता दूं भूषण को नहीं, चंद्रबरदाई को भी नहीं, पद्माकर। चंद्रबरदाई की हमने क्या था? पृथ्वीराज रासो, ये आदिकाल के ग्रंथ हैं प्रमुख। रासो। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसको? केशवदास को।
बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? हमने हर कवि और उनके राजा के आश्रित कवि हमने बताया आपको, चाहे कालिदास हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, कोई भी हो। तुलसीदास को हमने कितने अकबर के समकालीन बताया था, ठीक है। वैसे ही बिहारी पूछा जाता है किस राजा के समकालीन थे। 8वें का है महाराजा जयसिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराजा मानसिंह, महाराजा सतसाल। ये क्वेश्चन आपका एनवीएस के टीजीटी पीजीटी में आ चुका है और इस टीजीपीटी एलटीगेट में तो आया ही है। ये आपका शिक्षक भर्ती में भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, बिहारी किस राजा के, और यूपी टेट जो आपका हुआ था उसमें भी आया है जूनियर वाले में। चलिए, महाराजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी, महाराजा मानसिंह, छत्रसाल। 8वें का उत्तर आप दे सकते हैं। तो देखिए, जो बिहारी थे ये महाराजा जयसिंह, बिहारी सही इन्होंने लिखी, महाराजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। भारतीय युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मैंने हमेशा आपको बताया है, बहुत बार जब भारतीय युग काल पढ़ाया आपको एक एक चीज़ बताया कि रचनाएं, चंद्र बन की महिमा, हर चीज़ बताइए आपको। अंग्रेज काल, पुनः जागरण काल, जागरण सुधार काल, नवीन। तो आप बताइए भारतीय युग को किस अन्य काल के नाम से जाना जाता है? 9वें का अगर आपको आंसर आता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ पुनः जागरण काल के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान उद्घोष किसने किया? बालकृष्ण मत, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्रा। 10वें का आंसर अगर आपको आता है तो आप जल्दी से दे दीजिए। हिंदुस्तान का उद्घोष प्रताप नारायण मिश्रा जी ने किया है। चलिए, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, पंक्ति किस कवि की? मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इसलिए हरिऔध लिखा है, कभी पूछ लेता हरिऔध किसका टाइटल है, इसलिए मैं हमेशा आपको उप टाइटल नाम के भी क्लास दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। इसलिए आपको जब भी हरिऔध ऐसा कुछ भी लिखा होता है, कुछ भी ऐसा उपनाम, तो मैं पूरा नाम आपको इसीलिए हमेशा बता दूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है, ठीक है। सिया शरण गुप्ता, सिया राम शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। स्कंद चंद्रगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। लेकिन छीने न मात्र पद किंतु भरत मुझसे, ये पंक्ति किस कवि की? 11वें का अगर आपको आता है तो बता दीजिए। 11वें का आंसर मैथिली शरण गुप्त है। चलिए, एग्जाम नगरी बाई रवि पांडे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जाकर। एग्जाम नगरी जाइए, एग्जाम नगरी पास यूट्यूब से है इस क्लास जो चल रही है, ठीक है। और हमारे आप ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में, यूपी टेट सी टेट वाले में चाहे जुड़ जाइए, यूपी सी वो भी उसमें चाहे जुड़ जाइए, चाहे टीजीटी पीजीटी वाले ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ भी मिलेंगी। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 9, 10, 12, 14। अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। 12वां नंबर है, तो साकेत में 12 सर्ग हैं। छायावाद की समय सीमा कितनी है? तो ये किसी के अनुसार नहीं है, डायरेक्टली पूछ लिया है। छायावाद की समय सीमा, छायावाद हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, सभी की समय सीमा, उस काल की कवि रचनाएं सभी आपको पढ़ाई। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाकर बैक में देख सकते हैं, जाकर प्ले लिस्ट में। 1915 1903, बी 1918 1938, सी 1900 से 1930, डी 1910 से 1930। 13वां है, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जो छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 है। कौन सी कृत निराला की नहीं है? अनामिका, सरोज, स्मृति, राम शक्ति की पूजा या नीरजा। तो आप खट से बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखिए, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। स्मृति सरोज ये भी निराला जी की है। श्री राम शक्ति की पूजा ये भी नीरजा इनकी नहीं है। नीरजा किसकी है? महादेवी वर्मा की है या जयशंकर प्रसाद की? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। 2 मैंने ऑप्शन दे दिए, बता दीजिए। चलिए, तो जी नीरजा यही निराला जी की नहीं है। चलिए, छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है आज का, कल 16 से भी स्टार्ट करेंगे नई श्रृंखला। तो छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में निम्नलिखित में से कौन नहीं? जयशंकर, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल त्रिवेदी या निराला। तो आपको छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में से एक नहीं है,
वो आपका नाम बताना है। बहुत ही सरल है, बहुत अच्छा मैंने पढ़ाया था, एक एक चीज़ से क्लियर कर दिया था, आप कभी नहीं भूले होंगे। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं यही छायावत के कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद निराला ये छायावत के कवि हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं कि अच्छी क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको क्लास मिलती रहे। धन्यवाद।